प्रायोजक हैं Rankar, an exquisite jewelry collection inspired by Ran of Kutch, जिसके कण कण में है कारीगरी। Reliance Jewels। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा और हमारे खास कार्यक्रम चर्चा खास में आप सभी का बहुत स्वागत है। दुनिया भर में कोरोना के हाल बेहाल हैं, लेकिन कोरोना का कहर है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहली, दूसरी और तीसरी लहर के बाद अब भारत में चौथी लहर की आशंका भी बनी हुई है। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट से खतरा बढ़ता जा रहा है। वहीं मुंबई और दिल्ली जैसे व्यस्त शहरों के अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के मामले जो हैं वो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जो राज्य सरकारों के साथ साथ अब केंद्र के लिए भी चिंता का विषय बने हुए हैं। सवाल ये कि आखिरकार मामलों में बढ़ोतरी का कारण क्या है और राज्य सरकारों ने इससे निपटने के लिए अपनी तरफ से क्या तैयारियां की हैं ताकि आने वाले दिनों में हालात बिगड़ने से बच सके। कहा यह भी वैसे जा रहा है कि आने वाले 2 या 3 हफ्तों में कोरोना इन्फेक्शन अपने पीक पर होगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना के 2,927 नए मामले सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान 32 लोगों की मौत भी हुई है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 5,23,654 हो गई है। इसके अलावा बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,252 लोग ठीक भी हुए हैं। हालांकि एक्टिव मामलों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अभी कोरोना के 16,279 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक कुल 4,25,25,563 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,30,65,496 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अगर 19 अप्रैल से लेकर आज तक के कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो पता चलेगा किस तरह से 8 दिन से लगातार कोरोना केस 2000 से ज्यादा आ रहे हैं। बता दें कि यह लगातार 8वां दिन है जब कोरोना के 2000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। 19 अप्रैल को 2067, जबकि 20 अप्रैल को 2,380 कोरोना के केस सामने आए। 21 अप्रैल को ये आंकड़े 2,451 हुए, 22 अप्रैल को 2,527, 23 अप्रैल को 2,593, 24 अप्रैल को 2,541 और 25 अप्रैल को देश में 2,483 नए मामले सामने आए थे। जैसे जैसे कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और सरकार भी लगातार हर आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाने की कोशिश कर रही है। कल ही DCGI ने फैसला लिया था कि 6 से 12 साल के बच्चों को भी अब वैक्सीन लगेगी। कोरोना की नई लहर की आशंका के बीच ये बड़ा फैसला लिया गया है। 2 टीकों को इसके लिए चुना गया है। बताया गया कि 5 से 12 साल के बच्चों को कोर्बेवैक्स और 6 से 12 साल के बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लगेगा। DCGI ने इनको आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ 12 से ऊपर के आयु वर्ग के लिए ज़ाइकोव-डी की 2 डोज वाली वैक्सीन को भी मंजूरी दी गई है। XE वेरिएंट को कोविड-19 के पिछले वेरिएंट की तुलना में ज्यादा संक्रामक माना जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि बच्चों को इस नए वेरिएंट के संक्रमण से बचाकर रखा जाए। बच्चों में अगर नाक बहना, गले में दर्द, शरीर में दर्द, सूखी खांसी, उल्टी आना या लूज मोशन के लक्षण दिखे तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो कोरोना के मामले फिर से डरा रहे हैं और वाकई में ये केंद्र के साथ साथ राज्य की सरकारों के लिए भी चिंता का विषय बने हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसी संबंध में बैठक भी की थी, जिसमें सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे वो शामिल रहे थे। इसी पर आज की चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ पैनल हमारा जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। डॉक्टर नरेश चावला जी नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं IMA के। सर, आपका बहुत स्वागत है चर्चा खास में अपना वक्त देने के लिए। डॉक्टर ईश्वर गिलड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्फेक्शियस रोग के एक्सपर्ट हैं। और इनके अलावा डॉक्टर अनिल बंसल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत डॉक्टर नरेश चावला जी आप से करूंगी। मामले बढ़ रहे हैं, एक बार फिर से चिंता का विषय बने हुए हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से कि चिंता की हालांकि इतनी कोई बात नहीं है, क्योंकि संक्रमण दर बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी रेट जो है वो अभी भी कम है और इसके उतने ज्यादा इफेक्ट नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन मामले बढ़ रहे हैं। वजह क्या मान रहे हैं?
देखिए मनीषा, कुछ ज़मीनी सच्चाइयाँ हैं। सच्चाई तो ये है कि हमारी जो तीसरी वेव थी वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। ओमाइक्रोन बहुत ही माइल्ड वायरस माना गया था। जो हमने अभी तक देखा है 2500 के इससे कम होना, तो इसको फोर्थ वेव कहना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि हमारी हिंदुस्तानी जनता 2 साल से तड़प रही है। कोरोना, 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 जीना दुश्वार हो गया है। क्योंकि सेकंड वेव से हम डरे बहुत हुए हैं, थर्ड वेव चुपचाप निकल गई थी। फोर्थ वेव उस हालात में आई है जब ऑलमोस्ट 190 करोड़ टीके लग चुके हैं और प्रैक्टिकली हिंदुस्तान की आई वुड से ऑलमोस्ट 3/4 आबादी को 1 या 2 या 3 इंजेक्शन लग चुके हैं। उसको देखते हुए प्लस जो ज़मीनी सच्चाई जो हम अपने क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में केस देख रहे हैं, दे आर वेरी माइल्ड। ये सच है मनीषा कि हम कहीं की सिर्फ 2500 केस हैं, तो एक्चुअल सच्चाई है केसेस कहीं हायर हैं। Lot many people are not getting tested, number one, and lot many people are testing at home by the rapid antigen test only. तो यानी कि ट्रू पूरी एक्सटेंट तो हमें मालूम ही नहीं है। तो भी मैं आम जनता के लिए एक ही मेरा संदेश है कि भाई डरो नहीं कि कहीं चाइना में लॉकडाउन लगने की तैयारी है तो यहाँ तो नहीं होगा। लेकिन एट द सेम टाइम कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना और अपना हैंड सैनिटाइजेशन, ये 3 चीजें प्लस द वैक्सीनेशन, जो कि अभी भी लोग हिचकिचाते हैं, डॉक्टर साहब फलाने ने 3 टीका लगवा लिए तब भी उसको हो गया, तो ये सोच गलत है। हमारे सीनियर सिटीजन्स, हमारे बच्चे, हमारे हमारे पेशेंट्स विद कोमॉर्बिडिटीज, इन सबको हमें एज ए प्रायोरिटी एरिया बचाना है। इस सबको मानते हुए अभी तक मैं कहूँगा शांति है, हमें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। अनिल बंसल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल बंसल जी, देखिए अब अगर हम प्रभाव की बात करते हैं कोरोना की, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो छोटे बच्चों में भी नज़र आ रहा है। ऐसे में शिक्षा उनकी प्रभावित ना हो, उनकी हेल्थ जो है, स्वास्थ्य उनका प्रभावित ना हो, ऐसे में अभिभावक और पेरेंट्स हैं, उनको किन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है ताकि उनके बच्चे शिक्षा और स्वास्थ्य से भी अछूते ना रहें और संक्रमण से भी बचे रहें? तो नरेश चावला ने कहा था कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें मेंटेन करना है। लोग बार बार कह रहे हैं मास्क लगाओ। अब मास्क लगाने का भी तरीका है, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, 80% लोग गरीब हैं, जो कि झोंपड़ी इलाकों में या रिसेटलमेंट कॉलोनीज में रहते हैं। वो डेली मास्क अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर कोई मास्क लगा भी रहे हैं तो एक मास्क को 10 दिन तक लगा रहे हैं, बिना साफ करे हुए लगा रहे हैं, जो कि बजाय फायदा करने के नुकसान कर रहा है। तो कोशिश ये करें कि प्रॉपर ढंग से मास्क को लगाएं, उसको साफ करें, भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाएं। मास्क के बावजूद, क्योंकि ये बीमारी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू है, एक छू छाप की बीमारी की तरह है, और अगर एक व्यक्ति को हो गई, एक बच्चे को हो गई, तो आसपास में जितने भी लोग उसके कांटेक्ट में आते हैं उनके अंदर हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि बड़े बड़े फंक्शन, बड़ी बड़ी गैदरिंग को अवॉइड करें। बड़े बड़े बाजारों में जहाँ बहुत भीड़ होती है वहाँ ना जाएं। स्कूलों में जाएं तो टीचर से बात करके प्रॉपर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के अंदर हाथों को बार बार साफ करें, गंदी जगहों पर हाथ न लगाएं, और इन चीजों का ध्यान रखें। किसी को खांसी जुकाम हो गया तो वो अपने घर में आराम करे, अपना टेस्ट करवाए। कोविड अगर पॉजिटिव आता है तो घबराने की बात नहीं है। 95%, 98% ये सिंपल वायरल की तरह निकल जाएगा। हाँ, जिन लोगों को कॉम्प्लिकेशन है, बच्चों को या बूढ़ों को, उन लोगों के ऑलरेडी डिजीज को बढ़ा सकता है जिससे नुकसान हो। तो घबराना ना कीजिए, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से कांटेक्ट करके इलाज करें। यानी अनिल जी, अभिभावकों को और पेरेंट्स को ज़्यादा घबराने की या फिर चिंता करने की बात नहीं है। जिस तरीके से हमने बीते 2 या 2.5 साल हम कहें कि वो बिताए हैं कोरोना काल में ही, क्योंकि अब कोरोना के साथ रहकर जीना सीखना होगा, और ये कहीं ना कहीं अब बच्चों को भी निश्चित तौर पर सीखना होगा। लेकिन ईश्वर गिलाड़ा जी, देखिए बच्चों को समझाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ख़ासतौर पर हम स्कूल जाते जो छात्र हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अवेयर रहते हैं, लेकिन जो बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं उनमें प्रभाव कोरोना का उतना ही देखने को मिल रहा है, और उतने ही वो भी संक्रमित पाए जा रहे हैं। लेकिन ये अभिभावकों के लिए और पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चों को सॉफ्ट स्किल के साथ कोरोना के प्रति अवेयर करें, जागरूक करें। कहीं ना कहीं सॉफ्ट स्किल पेरेंट्स को अपनानी होगी बच्चों को अवेयर करने के लिए। मनीषा जी, वो चीज़ों में जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि फिलहाल जो कोविड का खतरा है वो खतरा कुछ बड़ा है ही नहीं। 1000 से 2000, 2500 केस होना, और उसके अंदर से जो ट्रैजेक्टरी है, कोविड होने के बाद ऑक्सीजन की जरूरत कितने लोगों को है, बेड की जरूरत कितने लोगों को है, आईसीयू पे कितने हैं, वेंटिलेटर पे कितने हैं, और डेथ कितनी हो रही है।
अगर आप पिछले एक हफ्ते से देखेंगे तो अपने को आंकड़े दिख रहे हैं 25-30 की डेथ, लेकिन उसमें से ज्यादा डेथ जो है वो केरला के है, वो पुराने आंकड़े एडजस्ट कर रहे हैं। एक्चुअल जो डेथ है 4-5 से ऊपर नहीं है पूरे इंडिया में। अगर 2500 आपके केस आ रहे हैं और 4-5 की डेथ हो रही है, इसका मतलब हमारा जो परसेंटेज है केस फेटालिटी रेट वो 0.2% है। 0.2% यानी जो फ्लू से होता है वो 0.1% है। ये फ्लू के नजदीक आ गया है। और जब स्टार्टिंग में था वो 2.1% था। आज तक जितने हमारे केस आए उसका जो केस फेटालिटी रेट है 1.3% है। नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास 90% से ज्यादा लोगों को कोविड एक न एक बार हो चुका है। उनके पास नेचुरल इन्फेक्शन की एंटीबॉडी है और लगभग 78% ऑफ पॉपुलेशन या 95% ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन पूरा उनका वैक्सीनेशन हुआ है। तो हमारे पास हाइब्रिड इम्यूनिटी के लोग 85% है और एक न एक इम्यूनिटी वाले लोग 95% है। जो 5% लोग बचे हैं इसमें ज्यादातर संख्या बच्चों की है और बच्चों में कोविड ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, उन्हें हॉस्पिटल नहीं पहुंचाता है, उन्हें जान से नहीं मारता है। तो हमें जो इक्वेट करना है कि बच्चों को घर में रखना जो 2 साल से चल रहा है वो करें, क्या कोविड को डर के हम लोग उसका मुकाबला करें। तो मेरा ये मानना है कि आप स्कूल चालू रखो। अगर स्कूल में 4-5 बच्चे 10 बच्चे पॉजिटिव आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्कूल बंद कर दो या स्कूल की विंग बंद कर दो, जो एक नीजर रिएक्शन है जो दिल्ली में या हरियाणा में कुछ लोगों ने किया है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास 1 साल पहले 1.5 साल पहले कोई वैक्सीन नहीं था। अभी हमारे पास 9 वैक्सीन का परमिशन आ चुका है। 9 में से 4 अभी अवेलेबल है और 4 में से 2 वैक्सीन ऐसे हैं कि जो बच्चों को लगा सकते हैं। फिलहाल उन्होंने 12 से 15 और 15 से 17 का अप्रूवल किया है, लेकिन डीसीजीआई ने 2 दिन पहले जो मीटिंग की है उसमें बताया कि 5 से 12 के बच्चों को भी वैक्सीन दे सकते हैं और उसके लिए 2 वैक्सीन अप्रूवल किए हैं। तो अगर हम लोग बच्चों का वैक्सीनेशन जितना जल्दी कर सके और उसके लिए जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसके सिवा भी पीडियाट्रिशियन है, बाल रोग तज्ञ है, उनको इन्वॉल्व करें, नर्सिंग होम को इन्वॉल्व करें, क्लिनिक को इन्वॉल्व करें, तो ये बच्चों का वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी हो जाएगा। लेकिन ईश्वर जी, जैसे कि प्रधानमंत्री ने आज एक वर्चुअल बैठक की, मीटिंग ली, जितने भी राज्य हैं तमाम मुख्यमंत्री उनके साथ शामिल रहे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि चुनौती है और अभी पूरी तरीके से टली नहीं है, हालांकि सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऐसे क्या काम अब आगे सरकार को करने चाहिए जिससे कि जो मामले हैं वो आगे बढ़ने से रुक पाए और जो स्थिति है वो बद से बदतर होने से बच पाए, जैसा कि हमने फर्स्ट वेव में देखा था, सेकेंड वेव में देखा, फिर थर्ड वेव में देखा। इस बार क्या सावधानी बरती जाए और क्या कुछ कार्य सरकार की तरफ से करने की जरूरत है जो ऐसी परिस्थिति ना देखने को मिले जिस तरीके से हमने बीते 3 वेव्स में देखने को मिली, क्योंकि आशंका यही जताई जा रही है कि 2 से 3 हफ्ते में पीक पर ये कोरोना होगा और चौथी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। तो 4 चीजें जरूरी है। एक तो हम विजिलेंस रखें, हम लोग ऐसा गफलत में न रहे। दूसरी चीज, हम जीनोम सीक्वेंसिंग करते रहे ये देखने के लिए कि कोई नया वेरिएंट आया है क्या। अभी जो वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन के XE, XD, XF चल रहे हैं, उसके अंदर BA.2 है, BA.3 है, BA.4 है। पहले से ज्यादा इन्फेक्शियस है, लेकिन 10% ज्यादा इन्फेक्शियस है, उसको हम ज्यादा इन्फेक्शियस मानते नहीं है। दूसरी बात यह है कि इन्फेक्शन के बाद में अगर आपको कुछ होता ही नहीं है, हॉस्पिटल नहीं पहुंचते हैं, मरते नहीं है, तो आपको कुछ डरने की जरूरत ही नहीं है। और चौथी बात यह है कि आपको ये करना है कि वैक्सीनेशन जो प्रिकॉशन डोज है, बूस्टर डोज है, जो लोग एलिजिबल है जल्दी से जल्दी लगा ले। हमारे लोगों में आदत क्या पड़ी है कि जब कोविड बढ़ता है, खतरा बढ़ता है तो वैक्सीन लगाते हैं, जब कोविड कम होता है तो वैक्सीन को कोई जाने को तैयार नहीं है। तो ये उल्टा है। अगर जब कोविड लो है तो वैक्सीनेशन का वक्त अच्छा है, क्योंकि आपको खुद का इन्फेक्शन भी नहीं है, आपको इंक्यूबेशन भी होने रहा है इन्फेक्शन का, तो आपको वैक्सीन अच्छा काम करेगा। अगर आपको खुद का इन्फेक्शन चल रहा है और वैक्सीन ले लो तो साइटोकिन स्टॉर्म आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप वैक्सीन लगा लो, बच्चों का वैक्सीनेशन फास्ट से फास्ट कर दो। और कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि ओमिक्रॉन ने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है। ओमिक्रॉन को मैं कहता हूँ ये वेरिएंट ऑफ सपोर्ट है इंडिया के लिए, वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है। तो आप ये लोगों को डरा धमका कर अगर करेंगे तो लोग जो मान रहे हैं वो भी नहीं मानेंगे। आपको मास्किंग कहाँ करना है, जहां पे भीड़ भाड़ के इलाकों में जा रहे हैं, थिएटर में है, इंडोर है, अगर आप कोई प्रोग्राम में है, फंक्शन में है, वहां मास्क लगाना है। बाकी आपको दिनचर्या में घर के अंदर मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक।
तो यानी मास्क के बारे में इतना हम बहुत इतना ज्यादा इसका प्रचार भी करके प्रभाव, फायदा नहीं। हालांकि जो संक्रमण दर है वो हम देख रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट भी हम देख रहे हैं, मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि उतना प्रभावी नहीं है और उतना इफेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर हम नरेश चावला जी, अगर हम बात करें, क्योंकि पीएम ने आज बैठक की, उसमें सख्त उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन पर, टीकाकरण पर खासतौर पर जोर दिया जाए। और हमने देखा बीते दिनों ही DCGI की तरफ से 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए भी वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया गया है। कितनी मदद मिलेगी कोरोना से लड़ाई में इस जो 6 से 12 साल तक के बच्चों को, हालांकि 2 सेक्शंस में डिवाइड किए गए हैं, फिर 14 से 18 साल तक के बच्चों को भी वैक्सीन दिया जाएगा। कितनी मदद आपको समझ में आ रही है, कितनी मदद मिलेगी कोरोना से लड़ाई में देश को? देखिए मनीषा, मैं दोबारा ये शब्द कहूंगा, हमारी वैक्सीनेशन को प्रॉप अप करने की जरूरत है। जैसे डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा ने कहा कि बिल्कुल ठीक कहा, इट इज द हाई टाइम दैट हम अपने वैक्सीनेशन को और बढ़ावा दें। बच्चों को अब 5 से 6 साल से शुरू हो जाएगा तो गुड इनफ है। मैं जानता हूं आज भी क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है कि स्कूल बच्चे जाएं कि ना जाएं। और मुझसे पूछिए तो छोटे बच्चों ने स्कूल जाना बंद भी कर दिया है, जिसकी जरूरत नहीं है। इसलिए मैं दोबारा कहूंगा, पीएम साहब ने जो मीटिंग की है, वो जो एक ऐलान किया है, वो एक डेफिनेटली एक प्लान है। लेकिन हमें एज ए मेडिकल एक्सपर्ट, मी एज ए जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो मत है वो स्पष्ट मत है। ये जो अब हालत चल रही है कोरोना की, ये हालत है, देखिए ये हमारे देश में एंडेमिक होकर रह जाएगा। आपको मालूम होगा मनीषा, पहले भी हमारे देश में फ्लू या इन्फ्लुएंजा या इसको हम वायरल फीवर कहते थे, वो तो सारा साल ही चलता रहता है। दैट इज एंडेमिक। तो उसका स्टेटस ये वीकेंड वायरस है, वो हमें बिल्कुल भी इस बात का खास डर नहीं है एज ए मेडिकल एक्सपर्ट, ये कोई बहुत ज्यादा नुकसान करने वाला है। बट दैट डज नॉट मीन ये एक न्यू नॉर्मल है। वी हैव टू लिव विद दिस न्यू नॉर्मल विच सेज कि आप कोरोना को एक कोरोना शैली अपना लीजिएगा, इसको आप स्वीकार कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैनी स्मॉल नेशंस, ऑल यूरोपियन नेशंस, इजराइल, जापान, हांगकांग, ये सब लोग सारा साल ही मास्क लगाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसा कि डॉक्टर अली मलसन ने कहा, आवर कंट्री हैज लॉट ऑफ पीपल ऑफ डिफिकल्ट सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा, कोई गरीब है, कोई अनपढ़ है, कोई कैसा है, तो इस चीज को, जो गरीब है वो बड़े आराम से कॉटन मास्क इस्तेमाल कर सकता है, जो कि हर दूसरे तीसरे दिन धोया जा सकता है। तो ये किया जाए, प्लस वैक्सीनेशन शुड बी प्रॉप्ड अप। सच्चाई तो ये मनीषा, अभी भी लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कुछ खास है ही नहीं, ऐसे ही ठीक हो जाएगा, तो ये गलत है। तो वी हैव टू करेक्ट द एटीट्यूड ऑफ पीपल। वैक्सीनेशन नरेश जी, कहीं ना कहीं लोगों को अब भी संभलने की और सतर्क रहने की जरूरत है, अवेयर होने की जरूरत है। और वैक्सीनेशन को लेकर कहीं ना कहीं अगर जितना जल्दी लोग अवेयर हो जाएं उतना ही अच्छा है, ना केवल उनके खुद के व्यक्तिगत तौर पर बल्कि उनके परिवार वालों के लिए भी, देश के लिए भी, क्योंकि ऐसे में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो चौथी लहर का बताया जा रहा है, आशंका जताई जा रही है। लेकिन इसी बीच लोगों को अवेयर रहना होगा, क्योंकि बढ़ते मामले रोज़ाना हम देख रहे हैं कि एक बार को हैं, जरूर राहत मिलती है, लेकिन फिर से वो पीक वाला समय आ जाता है। और आने वाले दिनों में ऐसा लग नहीं रहा है कि कहीं ना कहीं उससे निजात मिलेगी। लेकिन कोरोना है और कोरोना के साथ जीना लोगों को सीखना होगा। उसके लिए डोज, वैक्सीनेशन और टीकाकरण बेहद जरूरी है और लोगों को ये समझने की जरूरत रहेगी। नरेश जी, ठीक है। अनिल बंसल जी, देखिए आप एक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, लोगों के साथ आप मिलते जुलते होंगे और कई लोग जो मरीज हैं वो आप के पास पहुंचते होंगे, आप मरीजों के पास जाते होंगे और कई सारी जो गंभीर बीमारियां हैं वो आप जानते होंगे। ऐसे में अगर हम कोरोना के लक्षणों की बात करें, क्योंकि हल्की खांसी, सर्दी और जुकाम तो लक्षण है ही, इसके अलावा और क्या कुछ लक्षण पाए जा रहे हैं? खासतौर पर अगर हम बच्चों की बात करते हैं, कोरोना पॉजिटिव जो बच्चे आ रहे हैं, क्या उनमें कुछ खास तरह के लक्षण पाए जा रहे हैं? वायरल इन्फेक्शन है जो बहुत तेजी से फैल रहा है और वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट कोई दवाइयां नहीं बनी हुई है, इसीलिए वैक्सीनेशन को हम जोर दे रहे हैं। अब इस केस में अननेसेसरली हम लोग क्या है, टेलीविजन पर, इंटरनेट पर देख के एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड्स वगैरह देना शुरू कर देते हैं। उसका प्रयोग ना करें, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखा के उसकी गाइडेंस में चलें। और आपने जो अभी दूसरी बात की थी कि आज प्रधानमंत्री जी ने एक मीटिंग की है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जनता को जो करना है वो तो करेगी, लेकिन हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है। पूरे देश के अंदर 140 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है और रिमोट एरियाज में, डिस्टेंस एरियाज में प्रॉपर हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं है। तो सरकार को लाइटली नहीं लेना चाहिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, हेल्थ बजट बढ़ाना चाहिए और जहाँ जहाँ कमियां हैं उन कमियों को दूर करना चाहिए। आपने उनके
बीमारियों के बारे में पता करना चाहा कि क्या सिम्टम होते हैं, तो मोस्टली ये वायरल सिम्टम जो है, खांसी, जुकाम, उल्टी, दस्त हो गए या थोड़ा पेट में दर्द हो गया। और जिन लोगों की तबीयत खराब होती है, क्योंकि ये लंग्स को इन्वॉल्व करता है, तो सांस लेने की तकलीफ ज्यादातर लोगों में या बच्चों में बढ़ जाती है। जिनको ऑलरेडी कोई एलर्जी है या दमे की शिकायत है, उन लोगों के लिए ये ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है अगर उनको टाइम पर इलाज ना मिले। तो इसका इलाज सबको पता है, ऑक्सीजन लेवल अपना घर में मेंटेन कर सकते हैं और अपने डॉक्टर के टच में रहें। जहाँ भी लगे कि तबीयत खराब हो रही है या प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, छोटे बच्चों में क्या होता है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है और बहुत जल्दी ठीक होता है। तो वो इनिशियल पीरियड जो है वो संभालने की जरूरत है। अगर उसमें कोई भी सिम्टम आता है, घबराएं नहीं, टेस्टिंग कराएं। टेस्टिंग में पॉजिटिव आता है तो किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर की गाइडेंस में अपने घर में इलाज कराएं और आप ठीक हो सकते हैं। ठीक अनिल जी। ईश्वर गिलाड़ा जी, देखिए लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि कोरोना का जो प्रभाव है वो बच्चों में खासतौर पर दिख रहा है, और ना केवल इन दिनों कोरोना बल्कि जो सीजनल बीमारियां हैं, चाहे मलेरिया की बात कर ले, डेंगू की बात कर ले या फिर किसी और सीजनल बीमारी की बात कर ले, वो भी है, साथ ही साथ कोरोना भी है जो कि अब पीक पर भी जाने वाला है, ऐसे एक्सपर्ट्स का ये कहना है। लेकिन ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कितनी तैयारियां हैं, या फिर जो तैयारियां नहीं हैं, सरकार को या फिर स्वास्थ्य प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को क्या कुछ वो अपनी तरफ से तैयारियां करनी चाहिए आने वाले दिनों के लिए, ताकि जो सीजनल बीमारी है प्लस जो कोरोना बच्चों में खास अपना प्रभाव डाल रहा है, उससे कहीं ना कहीं वो उसको चुनौती के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन उस चुनौती को पार भी कर सके। पहली बात तो आप जो बता रहे हैं कि एक्सपर्ट बता रहे हैं, ये एक्सपर्ट कौन है? आपने देखा होगा कि जो सेकंड वेव के पहले जो आईआईटी कानपुर वाले एक्सपर्ट हैं, वो आईआईटी वाले हैं, वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाले हैं। वो लोगों को अगर हेल्थ का पता लग गया तो डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं होगी, पब्लिक हेल्थ की जरूरत ही नहीं होगी। उन्होंने बताया कि सेकंड वेव आने वाला नहीं है, हम गफलत में फंस गए, सेकंड वेव कितना खतरनाक था। अब ये दूसरा आईआईटी आया चेन्नई से, वो बोल रहे कि इतना खतरनाक आ रहा है कि वो उसका स्पीड 2 गुना ज्यादा है। तीसरा एक आईआईटी हैदराबाद से वो बोल रहे हैं और कानपुर से बोल रहे हैं कि 21 जून को 4th वेव आने वाली है। अब उनको ये कोई भविष्यवाणी जैसी बात कर रहे हैं, तो ये कोई सूडो एक्सपर्ट है। इन लोगों के बातों पे ध्यान न दे, इनको अपने अपने फील्ड का काम करने दे और पब्लिक हेल्थ का, मेडिकल का काम मेडिकल को करने दे। अब दूसरी बात यह है कि अगर हमारे पास का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा पुअर था, लेकिन हमने काफी सुधारा है पिछले 2 साल में। हेल्थ बजट बड़ा है, हर जगह से तैयारी हुई है, और हम लोगों ने डेली 3.25 लाख 3.5 लाख केसेस झेल चुके हैं। 3.25 लाख तो रिकॉर्डेड थे, उससे 3 गुना 4 गुना केस हमारे पास आते थे, हम झेल चुके हैं थर्ड वेव में। सेकंड वेव में हम लोगों ने 4.25 लाख 4,15,000 केस देखे थे दिन में। तो उस हिसाब से हमारा जो प्रिपरेशन है वो सब हुआ है। अब इसको प्रिपरेशन करने के लिए कोई जंबो सेंटर चाहिए, ये चाहिए, कुछ जरूरत नहीं है। पिछले 2-2.5 महीने के अंदर मैंने एक भी मरीज नहीं देखा जिसको ऑक्सीजन की कमतरता है। इसका मतलब जो डेल्टा वेव में था वो ओमिक्रॉन में हुआ ही नहीं है। तो हमें बहुत ज्यादा इसका हवा बना के और बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शियरी हेल्थ केयर काफी है। डॉक्टरों में काफी इसका अवेयरनेस है, लोगों में भी काफी अवेयरनेस है। लोग सेकंड वेव के मुकाबले में थर्ड वेव में इतने होशियार हो गए थे कि डॉक्टर के पास गए ही नहीं। कई लोगों ने जांच भी नहीं कराई, कई लोगों ने घर में 4-5 लोग बीमार है तो एक की जांच कराई, एक पॉजिटिव है, बोले सब पॉजिटिव है। तो लोग भी होशियार हो गए। तो इसलिए हमें लोगों को ये बताना है कि जो 4th वेव की जो आशंका है वो गलत है। थोड़ा रिपल इफेक्ट आ सकता है। जब भी कभी भूकंप आता है तो बाद में थोड़े ट्रेमर आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार को बड़ा भूकंप आएगा, क्योंकि एक बार आ चुका है। तो हमें उतना डरने का जरूरत नहीं है। लुक एट द ईस्ट, लुक एट द वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ठीक। कोविड अब नहीं खतरनाक बीमारी, पर जांच कराने में समझदारी। बिल्कुल, और इससे बचना है बहुत सरल। और अगर आप पब्लिक प्लेस पे मास्क लगाओगे तो इसमें हो जाओगे आप सफल। तो कोई इतना इससे ज्यादा खतरनाक। और इसी मंत्र के साथ ईश्वर जी कहीं ना कहीं सरकारें भी काम कर रही हैं, और पीएम भी खासा एक्टिव और सतर्क इस पर नजर आ रही हैं, सक्रिय नजर आ रहे हैं, और लगातार वो इसी संबंध में बैठक भी करते रहते हैं और राज्यों का हाल जानते हैं। जैसा कि आज भी उन्होंने मीटिंग की, और ये बेहद जरूरी है क्योंकि देश कोरोना से लड़ रहा है और कोरोना को मात देनी है, और इसी मंत्र के साथ सरकार भी लगातार काम कर रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, और अपना वक्त हमें देने के लिए बहुत शुक्रिया।
आप सभी का। तो कोरोना को मात देनी है और इसी मंत्र के साथ सरकार लगातार काम भी कर रही है, प्रयासरत है, लेकिन लोगों को अपना बचाव अपने स्तर पर भी करना होगा। हालांकि 6 से लेकर 12 साल तक के बच्चों के लिए भी अब वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है। इससे देश को कोरोना से लड़ाई में बेहद मदद मिलेगी, क्योंकि इस बार कोरोना का बच्चों पर अपना प्रभाव देखने को मिल रहा है। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।